बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, महाबली रावण के पास बहुत विशाल राज्य था, लेकिन काम वासना के अधीन होकर उसने न केवल राज्य का ही सर्वनाश कराया, अपितु उसे अपकृति का भी भोजन बनने पड़ा। ऐसे ही क्रोध के आवेश में आकर यदि कोई किसी का हित कर बैठता है तो उसे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आता। ठीक इसी प्रकार लोभ के वशीभूत होकर किसी को पीड़ा पहुंचाकर अगर कोई धन एकत्रित कर ले तो यह धन क्या उसके साथ जाएगा? नहीं, सब का सब यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन अपने अनुचित कर्मों का भुगतान उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही एक समय की बात है, एक व्यापारी ने मन ही मन अपने व्यापार में लाभ होने वाले रकम का कुछ हिस्सा किसी संत जी को देने का विचार किया। संयोगवश उसका व्यापार इतना बढ़ा कि संत जी के हिस्से के भी 500 रुपये बन गए। उसने कभी किसी को 5 रुपये भी मत्था नहीं टेका था, फिर 500 तो बहुत बड़ी रकम हो गई। उसका मन बेईमान हो गया। फिर भी 500 रुपये लेकर वह घर से चल पड़ा। संत जी की कुटिया कुछ दूरी पर थी। सोचने लगा कि संत जी के लिए एक घोड़ा खरीद लेता हूँ। संत जी भ्रमण हेतु उसे ले जाया करें। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि सोचने लगा गाय 2.5 रुपये में मिल जाएगी। गाय 2.5 रुपये में मिल जाएगी, इसलिए गाय ही ले लेता हूँ। संत जी दूध लस्सी पी लिया करेंगे। ऐसा विचार करते करते वह संत जी की कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक आदमी फूल फल व नारियल इत्यादि बेच रहा था। वह सोचने लगा कि उस आदमी के पास जाकर एक नारियल ही खरीद लेता हूँ। नारियल का भाव पूछा तो उसने 5 पैसे बताया। स्वभाववश उसने कहा कि मैं तो 4 पैसे दूंगा। बेचने वाले ने कहा कि 4 पैसे में तो सामने वाले बगीचे में मिलेगा। बगीचे में जाकर वह माली से पूछने लगा, नारियल क्या भाव दोगे? माली कहने लगा, 4 पैसे में। उसने कहा, मैं तो 3 पैसे ही दूंगा। माली ने कहा कि 3 पैसे में लेना है तो सोम पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो। लोभ में अंधा हुआ वह नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। अभी नारियल तोड़ ही रहा था कि पैर खिसक गया और वह वहीं पेड़ पर लटका रह गया। एक ऊंट वाला वहां से गुजर रहा था। उसे आवाज़ लगाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें 25 रुपये दूंगा, तुम अपने ऊंट पर चढ़कर मुझे नीचे उतार दो। ऊंट वाला भी 25 रुपये के लालच में आ गया और ऊंट पर चढ़कर जैसे ही उसे नीचे उतारने लगा कि ऊंट नीचे से खिसक कर भाग गया। वह स्वयं भी
उस आदमी के साथ लटक कर रह गया। तभी एक आदमी गधा लेकर उधर से निकला। उस आदमी ने उसे आवाज़ लगाकर 25 रुपये का प्रलोभन देकर गधे पर चढ़कर उसे उतारने को कहा। वह गधे वाला गधे पर चढ़कर जैसे ही उन्हें खींचने लगा कि गधा भी भाग गया। अब तो तीनों ही वहाँ लटकने लगे। कुछ देर पश्चात वह संत जी भी सत्संग समाप्त कर उधर से निकले तो अनायास ही उनकी दृष्टि उन तीनों पर पड़ गई। वे पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ। नीचे लटकते हुए दोनों आदमी बोले कि यह सब 25 रुपये के लालच में हुआ। माली ने वहाँ पहुंचकर जब उनकी यह दशा देखी तो बोला कि जो एक पैसा बचाने के लिए पेड़ पर जा चढ़ा उसके पास 25 रुपये कहाँ से आए। ऊपर लटके व्यापारी ने जब यह सुना तो आवेश में आकर जेब में से जैसे ही रुपये निकालने लगा कि उसका हाथ छूट गया। हाथ छूट जाने के कारण बाकी के दोनों आदमियों सहित धड़ाम से नीचे गिरा और तीनों वहीं ढेर हो गए। संतों ने कहा है, अधिक लोभ न कीजिए। अधिक लोभ है मालीन, 1 टके के कारण लटक मुए नरती। केवल 1 टके ने 3 आदमियों की जान ले ली। यह हुआ लोभी के शरीर का मोल। ऐसा धन संचय करने का, ऐसा धन एकत्रित करने का क्या अर्थ, जो जीवन की म्याद ही खत्म कर दे, जो जीवन ही शेष ना बचे। अमूल्य श्वासों का खजाना हाथ से गंवाकर जीवन की हानि कर लेने में कोई लाभ नहीं है। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, जब मन लगा लोभ से गया विषय में मोय, कहे कबीर विचारे गए कस भक्ति धन हो। तो गुरुमुखो, गुरु जी फरमाते हैं कि लोभ में गलतान हुआ मन सदैव विष्णु की ओर आकृष्ट हो जाता है। ऐसे में भक्ति का धन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसलिए सच्चे धन को पाने के लिए जीव को मन से झूठे धन का लोभ हटाना अत्यावश्यक है।